नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले की 9 ODR सड़कों के सुधार के लिए कई करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश और प्रदेशवासियों का उत्थान हो सके, और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात देते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत जिले में 9 ODR सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में गांव बिझौला से गांव भादेर तक 5.10 किलोमीटर लंबे सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण शामिल है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले को दी बड़ी सौगात। 9 ODR सड़कों की मरम्मत सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी। गांव बिंझौला से गांव भादेर तक 5.10 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण होगा। सड़क के चौड़ीकरण और सुधारीकरण पर खर्च किए जाएंगे 4.72 करोड़ रुपए। गांव जट्टल से खुखराना तक की 2.1 किलोमीटर सड़क पर खर्च होंगे 1.57 करोड़ रुपए। गांव हरतारी से डाहर तक 1.950 किलोमीटर लंबी सड़क का किया जाएगा सुधारीकरण। गांव शुंधापुर से बिंझौला तक की सड़क पर 79.17 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी। पानीपत में बरसत रोड का सुधारीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1.85 करोड़ रुपए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बताया गया है कि ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और इन सड़कों के नेटवर्क के साथ साथ कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। यही वजह है कि आज हरियाणा एक विकसित राज्यों के रूप में शुमार होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, और गरीब जरूरतमंद विकास की राह पर अग्रसर भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि 9 वर्षों में सरकार ने जमीनी हकीकत पर कार्य किया है और जनमानस की तकलीफों को महसूस करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन और अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। 3C क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड राजनीति से दूरी बनाते हुए हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को साकार किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7S का जिक्र करते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा पर आधारित व्यवस्था को आज प्रदेश में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अवसर से जुड़े कुछ संस्मरण भी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश में आगे भी जनसेवा की भावना निरंतर जारी रहेगी। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं हो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणा में एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे लेकिन काम किसी एक या 2 जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे समाज को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि आपको जनहित के लिए जो भी अच्छा लगता है उसको करना शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयोगधर्मी बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश की दिशा को ठीक करने के लिए जितने भी सकारात्मक बदलाव या प्रयोग पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है, उन्हीं की बदौलत देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर तो अपना टारगेट बता सकते हैं, लेकिन उस टारगेट को सही दिशा में ले जाने संबंधी कार्य योजना को प्रशासनिक अधिकारी ही अमली जामा पहनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिस विचारधारा से जुड़े रहे उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, बल्कि विचारधारा प्रधान होती है। इसी विचारधारा के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए निरंतर जनसेवा में डटे। हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रखे। मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट। हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे। और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी भूमिका में चौधरी बंसलाल जी के साथ हम लोग थे लगातार। 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है, मोदी जी के सामने रखते थे।
तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शब्द प्रयोग करना चाहिए तो जैसा वो प्रयोगधर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा को ठीक करने के लिए की हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार हमने भी अपने संगठनों से सीखा है कि प्रयोगधर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर बैठक कर योजनाओं का समीक्षा करते रहते हैं। प्रदेश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है।
जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहां पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कैंसर से बचें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। मनोहर सरकार की इस पहल से लाभ मिलेगा, सामान्य वजन बनाए रखें। तो वहीं व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान भी रखें,
हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, खुद को पर्यावरण प्रदूषण से बचाएं, तंबाकू एवं शराब का सेवन ना करें, फल एवं सब्जियों से भरपूर स्वस्थ आहार लें। इतना ही नहीं, स्तन कैंसर से बचाव के लिए स्वस्तन परीक्षण भी करें। कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए नियमित जांच भी करवाएं, जिससे पता लग सके। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं दीपक गिरधर हिसार से। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर सुनीता आहूजा, जो कि अंबाला से कृषि विज्ञान केंद्र कोऑर्डिनेटर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। मशरूम बहुत ही एक व्यवसाय ऐसा है कि जैसे हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे थोड़ी सी देखभाल और अच्छे से उसका ध्यान रखने से हम कम खर्चे में बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि हम बिना ट्रेनिंग के सिर्फ हम नेट से पढ़कर काम कर सकते हैं तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, चांसेस होते हैं। कई किसान हमारे पास आते हैं कि हमने बिना ट्रेनिंग के व्यवसाय शुरू करा, लेकिन हमें थोड़ी ना जानकारी कम होते हुए और कोई बीमारी आ गई तो उससे वो नुकसान ले जाते हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से इसकी ट्रेनिंग लीजिए और इसके समय पर यदि हम अच्छे से देखभाल करते हैं तो कम खर्चे में बहुत मुनाफा ले सकते हैं। तो आप मशरूम की ट्रेनिंग यहाँ से लीजिए, हम समय समय पर देते रहते हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कराई जाती है और जो इसके बारे में सब्सिडी है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है। उनका 300 बैग के ऊपर सब्सिडी स्टार्ट होती है कि आप 300 बैग कम से कम आप रखेंगे तो आपको सरकार सब्सिडी देगी। जो हमारे एससी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है उसमें हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती हैं, ओपन ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें जनरल, बीसी, एससी सब आ सकते हैं, उसमें सिर्फ हम प्रशिक्षण ही देते हैं और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। हमारे सर्टिफिकेट से वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आप कम खर्चे में बिना भूमि होते हुए आप एक अच्छा रोजगार है जिसमें आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसकी डिमांड भी बहुत है और ये पौष्टिक भी बहुत है। जैसे हम कहते हैं उसमें प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छा होता है, पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जो हम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स है, एक अच्छी सी पौष्टिक आहार इसको हम मानते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? ए, जून 2004, बी, जून 2006, सी, जून 2023, डी, जून 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।